12th class. This is your first chapter of Indian economic development, and the name of the chapter is Indian economy on the eve of independence. Today we are discussing about what was the situation of condition of foreign trade जब हमारे कंट्री में ब्रिटिश रूल था और इमीडिएटली आफ्टर व्हेन दे लेफ्ट उस टाइम फॉरेन ट्रेड का क्या सिचुएशन था, स्पेशली ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. सो लेट अस डिस्कस. जो इंडिया के फॉरेन ट्रेड का स्टेट था उस टाइम, वो समझने के लिए हमें ये पॉइंट समझने पड़ेंगे. एंड व्हाट आर दीज? नंबर 1, नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स. मतलब कॉलोनियल रूल में इतना एक्सप्लॉयटेशन था इंडियन इकोनॉमी का कि इंडिया बिकेम नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल. सारा, जैसे मैंने पहले भी बताया, रॉ मटेरियल इंडिया से जाता था. जितने भी प्राइमरी प्रोडक्ट्स थे, सिल्क था, कॉटन था, वूल था, जूट था, ये प्राइमरी प्रोडक्ट्स, मतलब इनको एज रॉ मटेरियल यूज़ करके ऑन द अदर हैंड वो फिनिश गुड्स बनाते थे और फिर उसको इंडिया में वापस बेचने के लिए मार्केट इंडिया में लेके आते थे. वो कॉटन क्लोथ, सिल्क क्लोथ, वूलन क्लोथ, ये उनकी मशीनें यूज़ करके वो रॉ मटेरियल यहाँ से जा रहा है, प्राइमरी आइटम्स यहाँ से जा रही हैं और फिनिश गुड्स वहाँ से आ रही हैं. तो ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कंपोजिशन था, इसने इंडियन इकोनॉमी को बैकवर्डनेस के पास लाके खड़ा कर दिया. फॉरेन ट्रेड पे मोनोपोली कंट्रोल, मतलब होली सोली कंट्रोल जो था इंडिया के फॉरेन ट्रेड का, दैट वाज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी. दो बातें ध्यान में रखो यहाँ पे. देखो, एक तो मोर देन 50% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड जो था दैट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ग्रेट ब्रिटेन. ब्रिटेन की तरफ जाता था वो. हमारा ट्रेड जो है वो ब्रिटेन के साथ ही हो रहा है. एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल ब्रिटेन को जा रहा है और दूसरी तरफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स तो जा रही हैं और फिनिश्ड गुड्स इंडिया में आ रही हैं. ये ट्रेड था. मतलब इंडिया से लेके भेज दो, वहाँ से बना के इंडिया में फिर ले आओ, ये ट्रेड था. ये 2 वे ट्रैफिक चल रहा था. प्राइमरी प्रोडक्ट्स जा रही हैं, फिनिश्ड गुड्स आ रही हैं. ये मतलब ब्रिटिशर्स का अपना पूरा मोनोपोली कंट्रोल था. ट्रेड वाज डिपेंडेंट ऑन देयर पॉलिसी. देन सरप्लस ट्रेड बट नॉट टू बेनिफिट बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिशर्स, नॉट टू द इंडियंस. ट्रेड सरप्लस क्या होता है? देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो की अगर हम बात करें तो फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों होते हैं. अगर हम सरप्लस की बात करें तो दैट वाज ओनली ड्यू टू ओइंग टू एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स, नॉट इंडस्ट्रियल गुड्स. और ये किसका साइन है? इंडियन बैकवर्डनेस का साइन था, बैकवर्ड इकोनॉमी का साइन है ये. और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, ट्रेड सरप्लस वाज नॉट यूज फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. इंडिया की ग्रोथ, हमारे कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट में अगर ट्रेड सरप्लस जा भी रहा था तो हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था उसको. उस सारे जो सरप्लस से वो कर क्या रहे थे? अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को फुलफिल कर रहे थे. वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो इंडिया में वो अपनी गवर्नमेंट चला रहे थे. और दूसरी तरफ वो जो सरप्लस था ट्रेड का, वो पैसा वो कहाँ यूज़ कर रहे थे? जो ब्रिटेन अपना दूसरे कंट्रीज़ के साथ वॉर्स कर रहा था, वो वॉर्स का एक्सपेंडिचर निकाल रहे थे उस सरप्लस ट्रेड से. इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसका खर्चा निकाल रहे हैं. दुनिया में किसी ना किसी कंट्री के साथ वॉर चल रही है तो उसका खर्चा निकाल रहे हैं. ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव और वॉर एक्सपेंसेस थे, दे लेड टू ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया. इंडिया से पैसा बाहर जा रहा था और इसी की वजह से बैकवर्डनेस ऑलरेडी थी, पैसा और इंडिया में नहीं आ रहा था. जो फेवरेबल ट्रेड था, जो सरप्लस ट्रेड था, उसका पैसा ब्रिटिशर्स ही यूज़ कर रहे थे, चाहे वो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए हो, चाहे वो दूसरे कंट्रीज़ के साथ वॉर का खर्चा निकालने के लिए हो. सो दिस वॉज द सिचुएशन ऑफ फॉरेन ट्रेड. फेवरेबल होते हुए भी इंडिया की डेवलपमेंटल ग्रोथ में कहीं काम नहीं आ रहा था. ओके, सो नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.